नासा का मिशन क्या है जिस पर ये सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष में गए। 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन में भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं वो नासा का व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी इसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइंड है और उन बिजनेस या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया था। नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य को जांचने के लिए, इस उद्देश्य को परखने के लिए टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। उसके आगे क्या होने वाला है, तो दरअसल 12 मार्च को यानी बुधवार को क्रू 10 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। उसके एक दिन बाद यानी 13 मार्च को इससे गए 4 अंतरिक्ष यात्री ISS पर डॉक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर क्रू 10 के सदस्यों के पहुंचने के बाद ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू 10 की टीम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस हैंडओवर की प्रक्रिया में लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसके बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी वापस धरती पर लौटेंगे। नासा के मुताबिक ये अंतरिक्ष यात्री 19 या 20 मार्च तक पृथ्वी पर लौट सकते हैं। इस मिशन को क्रू 9 का नाम दिया गया है, मतलब क्रू 10 जाएगा और क्रू 9 के रूप में वो वापस आएगा। ये नासा की अपनी शब्दावली है। क्रू 10 मिशन में कौन कौन अंतरिक्ष में जा रहा है जो वहीं पर रुक जाएगा, ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प है और उसको जान लेना जरूरी है, बात को समझना जरूरी है। क्रू 10 मिशन के तहत नासा के कुल 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे जा रहे हैं। इनमें कमांडर के तौर पर एन मैकलेन का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा निकोल आरियस पायलट की भूमिका में होंगी। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के अंतरिक्ष यात्री तकुया ओनिशी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर बेड़े में भेजे जाएंगे और वहीं रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव भी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ये 4 लोग जाएंगे, वहीं रुकेंगे और 4 वापस आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्रू 10 के पहुंचने के बाद लौटने में 1 हफ्ते का समय क्यों लगेगा? तो नासा के मुताबिक क्रू 10 के ISS पहुंचने के बाद अगले कुछ दिनों में पुराने अंतरिक्ष यात्री नए यात्रियों से डेटा और अन्य जानकारियां साझा करेंगे। इसके अलावा फ्लोरिडा में मौसम की स्थिति पर भी निगरानी रखी जाएगी और सही मौसम होने के बाद ही सुनीता विलियम्स के समेत 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटेंगे। कुल मिलाकर ये घटना अब सभी के आकर्षण का केंद्र बनी है। सभी जानना चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी, और अब 2 लोग और बढ़ गए तो चारों लोग सुरक्षित धरती पर लौट आएं। सभी यही प्रार्थना भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, सभी की इच्छा भी यही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।